स्टोरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 4 डिजिट का है और हर एक डिजिट का हम क्या करना चाहते हैं, बाइनरी बीसीडी कोड जो है हम हर एक डिजिट का उसको स्टोर करना चाहते हैं ऑन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर को स्टोर करने के लिए आपको 4 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ती है और हर एक मेमोरी लोकेशन जो है वो 4 बिट का है, ठीक है। तो अब उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, एड्रेस की जरूरत पड़ती है। लेट्स से अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा रीड करना चाहते हो तो आप उस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट किस चीज से करोगे, आप उसके एड्रेस के थ्रू उस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करोगे। तो 4 मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए हमें 2 बिट का एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। 2 बिट, क्योंकि हम 2 बिट से n बिट से हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर n मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमें 4 मेमोरी लोकेशंस चाहिए और 4 मेमोरी लोकेशंस की तरफ हमने पॉइंट करना है, तो उसके लिए हम 2 बिट का एड्रेस जो है वो काफी है। एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 00 हो जाएगा, दूसरे का 01, तीसरे का 10 और एक का 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इन मेमोरी लोकेशन पे आपके इस रजिस्ट्रेशन नंबर 0543 के बीसीडी कोड को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाते हैं, टेबल में हम क्या करते हैं, 2 कॉलम लेते हैं। एक कॉलम को हम नाम दे देते हैं एड्रेस का, ठीक है, और दूसरे कॉलम को हम नाम दे देते हैं डेटा का, कि इस पे कौन सा डेटा आएगा, ठीक है। एड्रेस 2 बिट का है, ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूं एक्स और वाई, ठीक है। और डेटा जो है वो 4 बिट का है, तो उसको हम नाम दे देते हैं यहां से, रजिस्ट्रेशन नंबर है R0, R1, R2 और R3। अब हमने क्या करना है, मेमोरी लोकेशन 00 पे पहला जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का 3, उसको हम स्टोर करना चाहते हैं इस मेमोरी लोकेशन पे। तो जब मैं सिस्टम को ये एड्रेस दूंगा तो वो मुझे कौन सा डेटा देगा, 3 एज अ आउटपुट देगा। तो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे मुझे क्या चाहिए, 3 की जब मैं ये एड्रेस दूं सिस्टम को तो वो मुझे आउटपुट पे ये डेटा दे, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, उसमें मैं 4 जो नेक्स्ट बिट आ रही है, ठीक है। तो जब मैं सिस्टम को ये एड्रेस दूं तो वो मुझे रिटर्न में ये वाला डेटा दे। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मैं नेक्स्ट डिजिट को स्टोर करता हूं विच इज 50101, ठीक है। और इसी तरह फाइनल जो लास्ट मेमोरी लोकेशन है उस पे मैं स्टोर करना चाहता हूं 00 एंड 0। जी क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेसेस और उसी एड्रेसेस पे कौन कौन सा डेटा हमने स्टोर करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसे मैं ये इनपुट्स दूं और वो मुझे क्या करे, ये वाले आउटपुट्स दे दे। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये इंफॉर्मेशन उस सर्किट में इन एड्रेसेस पे स्टोर है, कि जब भी मैं उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करता हूं तो वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जो डेटा पड़ा होता है वही मुझे उठा के दे देता है, ठीक है। अब दिस इज द सेम एज दैट, द सेम प्रोसीजर फॉर अ 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट सिस्टम, 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट सिस्टम। लेकिन पर्पस अब इसका क्या है, पर्पस इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें ये आउटपुट जो है ये कोई स्विचेस नहीं है, कोई डिवाइसेस नहीं है, ये डेटा है, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरा डेटा है जो कि इन मेमोरी लोकेशंस पे जो इनपुट मैं दे रहा हूं वो एड्रेस दे रहा हूं, किसी सेंसर से डेटा नहीं आ रहा, वो मैं इसको डायरेक्टली एड्रेस दे रहा हूं और उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है वही उठा के मुझे ये आउटपुट पे देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हर एक फंक्शन को, अब R3 जो है, R3 तो मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। R2 जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मिनटर्म 1 एंड 2, ठीक है। R1 जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मिनटर्म, एक ही मिनटर्म है उसमें 0, ठीक है। और R0 जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मिनटर्म 0 एंड 2, ठीक है। तो ये मेरे पास इन चारों बिट्स जो हैं बीसीडी के, उसके आपके पास क्या आ गए हैं, बुलियन फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है। अभी इन्हीं फंक्शंस को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग रोम, ठीक है, तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 एड्रेस लाइंस हैं, 2 इनपुट लाइंस हैं, तो हमने क्या कहा था कि रोम का साइज क्या होता है, 2 पावर n क्रॉस m, फॉर n इनपुट्स एंड m आउटपुट्स।
तो यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। तो रोम का साइज क्या होगा, वो आपके पास होगा 2 पावर, क्योंकि n आपके पास क्या हो गया 2 हो गया और m आउट के पास हो गया 4। तो रोम साइज जो है वो आपके पास होगा 2 पावर 2 क्रॉस 4। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास आ जाएगा 4 क्रॉस 4 रोम, जिसमें आपके पास 4 मेमोरी लोकेशंस होंगी और 4 आपके पास जो है बिट्स पर मेमोरी लोकेशन होंगी। और इस रोम का साइज आप क्या कहते हैं कि ये 16 बिट स्टोरेज है। क्या है, 16 बिट्स। 4 बिट के नंबर्स आप क्या कर सकते हैं, इस रोम पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टोरेज रोम पे होगी कैसे, तो हमने जनरल जो फॉर्मेट था रोम का वो डिस्कस किया था कि इसमें आपके पास क्या है, अगर ये 2 पावर 2 क्रॉस 4 का रोम है तो इसमें एक आपके पास डिकोडर लगेगा, 2 क्रॉस 4 डिकोडर, जो कि एड्रेस लाइन लेगा एज ए इनपुट एक्स एंड वाई। ठीक है, और इसके साथ आपके जो है 4 और गेट्स लगेंगे। ठीक है, एंड ईच और गेट विल बी ऑफ 4 इनपुट, और हर एक और गेट पे आपके पास क्या होगा, फ्यूज्ड कनेक्शन होंगे, लिंक्स होंगे, जिसको आप क्या कर सकते हो यूजिंग प्रोग्रामिंग उस पे ये डेटा बर्न करोगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि इसका रोम का की लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि आपके पास हर एक जो है, लेट्स से दिस इज D0, D1, D2 एंड D3, ताकि हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का पता चल सके। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास D3, जो कि एक फ्यूज लिंक के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह आ जाए यहाँ पे D2, यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट D1, और ये आ जाएगा आपके पास D0। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास जो है दिस इज दी आउटपुट, हमने नाम दिए थे उनको R0, R1। तो ये हमारे पास है R3। ठीक है, और हमने R3 क्या कहा था कि R3 इज 0 फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन। तो इसमें जितने भी फ्यूजेस हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह, और ये डिस्कनेक्शन किसके थ्रू होती है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रोम को प्रोग्राम करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, हमें जो भी सिस्टम चाहिए होता है, जो भी इंफॉर्मेशन पे स्टोर करनी है, हम क्या कर देते हैं कि उसके हिसाब से, उसके जो भी आपके पास बुलियन फंक्शंस आ रहे हैं, उस हिसाब से हम इसके ये जो लिंक्स होते हैं इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग कि कौन-कौन सी टेक्निक है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम जो है समझ लें कि इसके थ्रू हमने बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आ जाएं R2 की तरफ। तो R2 के साथ आपके पास अगेन जो है ये इसी तरह लिंक्ड कनेक्शन होते हैं। अच्छा जी, R2 जो है दैट इज समेशन ऑफ मिनटर्म 1 एंड 2। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि मिनटर्म 1 और 2 के समेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ ये जो आपके पास दो कनेक्शंस हैं इनको हम छोड़ देते हैं और बाकी जो कनेक्शन है उनको फ्यूज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दिस इज समेशन ऑफ और ऑफ मिनटर्म 1 एंड मिनटर्म 2। इसी तरह हम क्या करते हैं, और नॉट लेते हैं, और नॉट में आपके पास सिर्फ एक ही मिनटम है, दैट इज आर मिनटम 0। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक कनेक्शन होता है 0 का, और बाकी जो कनेक्शन होते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रू प्रोग्रामिंग उसको हम फ्यूज कर देते हैं। सिर्फ ये जो है कनेक्टेड होगा लिंक, बाकी सबके लिंक जो है वो हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है
R1 की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अब आते हैं R0 की तरफ, तो R0 इज अगेन द समेशन ऑफ मिनटर्म 0 एंड मिनटर्म 2। तो यहाँ पे आ जाता है आपका R0, ये 0 का लिंक होगा आपके पास, ठीक है। 1 जो है उसका लिंक ब्रेक होगा, 2 का लिंक भी बना होगा, और ये भी जो है लिंक ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि जो हमारे पास डिकोडर था उसमें जो कनेक्टेड लिंक्स थे, तो जो मिनटर्म हमारे पास उस पर्टिकुलर समेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, उनके पॉइंट्स को ब्रेक कर दिया, और जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे उनके पॉइंट्स को हमने रहने दिया। तो इसी तरह हमने क्या किया कि इसी मेमोरी लोकेशन पे ये जो रोम है उसकी 4 मेमोरी लोकेशन पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर की, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ 2 इनपुट 4 आउटपुट सिस्टम, या आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ मेमोरी जहां पे आपने क्या किया, 4 बीसीडी नंबर्स को स्टोर किया, ठीक है। सो दिस इज अ स्टोरेज फॉर 4 बीसीडी नंबर्स, और यू कैन से दैट दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ 2 इनपुट 4 आउटपुट सिस्टम। जी, इसकी समझ आ रही है? हेलो। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास रोम का इनपुट होता है, तो इनपुट को हम क्या कहते हैं, इनपुट को हम एड्रेस कहते हैं। ये हमारे पास इनपुट है, तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है। ये जो आउटपुट लाइंस हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड लेंथ इसका कितना है, 4 बिट है। एड्रेस लेंथ इसका कितना है, 2 बिट है। तो इसका मतलब एड्रेस डिफाइन करता है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस को, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन आप एड्रेस से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास n एड्रेस लाइंस हैं तो मेमोरी लोकेशंस कितनी होंगी, 2 पावर n होंगी, ठीक है। जबकि वर्ड जो है ये डिफाइन करता है लेंथ ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन या साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो आप जब वर्ड लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन से, तो ये आपको टोटल साइज ऑफ द मेमोरी यूनिट देता है इन बिट्स। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, रोम के ऊपर डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, या रोम को एज अ सर्किट भी यूज कर सकते हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी बुलियन फंक्शन। उसके लिए आप क्या करते हो, रोम को यूज भी कर सकते हो। अब रोम की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ठीक है। तो रोम की 2 तरह से प्रोग्रामिंग होती है, एक को हम कहते हैं मास्क प्रोग्रामिंग,